हेलो क्यूटीज। वेलकम बैक टू माय चैनल बनीस फंक्शन एंड शिहान वांग वर्ल्ड। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। सॉरी क्यूटीज, मैं कल कोई स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। आज सुबह भी हो रही थी और थोड़ी देर पहले भी हो रही थी। बस अभी जाकर थोड़ा सा कम हुआ है, इसी वजह से मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। और मेरे गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द है क्योंकि ठंड लग गई थी मुझे आज। मैं जब आ रही थी कुछ काम करके तब मैं थोड़ा सा भीग गई थी क्योंकि मैं अपना अम्ब्रेला लाना ही भूल गई थी। इसी वजह से मैं थोड़ा भीग गई थी ना, इसकी वजह से मेरे गले में भी दर्द है। फिर भी मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हो, इसी वजह से मैं रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गई हूँ। ओके, चलिए इन बातों में देरी ना करते हुए हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और रांगजी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्होंने लव कन्फेस कर लिया था और साथ में वांगजी और विंग ने मतलब एक दूसरे को गिफ्ट भी दिया था वैलेंटाइन डेज पर। तो हम देखते हैं आगे। आज ऐसे ही करते करते उनकी लाइफ, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे और ऐसे ही करके उनका टाइम बीत रहा था। बट होता है ना कि ये शांति ना, पता नहीं कुछ अलग ही मोड़ लेके आने वाली थी उनकी ज़िंदगी में। ये खुशियाँ कुछ अलग ही मोड़ अपनाने वाली थी उनकी लाइफ में, उन्हें नहीं पता। वांगजी जब आज उठा ना, तब पता नहीं क्यों सुबह से ना उसे बेचैनी सी फील हो रही थी। उसे बेचैनी सा लग रहा था, उसे अजीब सा लग रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। फिर भी वांगजी इस बात को इग्नोर करता है और फिर कॉलेज के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कॉलेज का सीन। कॉलेज में एक न्यू प्रोफेसर आई है, न्यू मैम आई है जिनका नाम है म्याम्या, जो जिन फैमिली की सबसे छोटी ओमेगा डॉटर है। तो हम देखते हैं वो प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठी थी, यानी हमारी लैन शिचन के ऑफिस में बैठी हुई थी और उन्होंने अपना ज्वाइनिंग लेटर ले लिया था और आज से वो पढ़ाने वाली थी। तभी होता है ना, जब हम लोग मतलब जो प्रोफेसर है ना वो साइन करते हैं, जब वो आते हैं तब वो साइन करते हैं और वो अपना क्लास लेते हैं। तो विंग ना अभी साइन करने के लिए आया था और म्याम्या की नज़र ना हमारी विंग पर पड़ गई थी। विंग इतना ज़्यादा हैंडसम, इतना ज़्यादा चार्मिंग, गुड लुकिंग दिखता है, तो ऑफ कोर्स हर कोई ओमेगा इस पर मतलब मर मिट जाती थी। और हमारे म्याम्या की नज़र भी ना विंग पर टिक गई थी। वो अपने मन में कहती है, हाय ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल, सॉरी ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। अगर ये मेरा अल्फ़ा बच्चा है ना तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। म्याम्या विंग को देखकर ये सब सोच ही रही थी और वो ना बस विंग को देखे जा रही थी। और फिर विंग आता है और आने के बाद विंग साइन करता है और फिर हमारे शिचन का म्याम्या को इंट्रोड्यूस करते हैं विंग से। फिर विंग म्याम्या को हैंडशेक करते हैं और इसके बाद वो हेलो कहता है और फिर म्याम्या भी हेलो करती है। फिर विंग अपना नाम बताता है और फिर म्याम्या भी अपना नाम बताती और फिर विंग कहता है, ओह इसका मतलब आप जिन जुशन की बहन है। फिर म्याम्या कहती है, जी हाँ। फिर म्याम्या पूछते, आप जानते हैं उन्हें, भाई को यानी गगो को आप जानते हैं? फिर विंग कहता है, हाँ शायद तुम यहाँ नहीं रहती हो, शायद आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक पता है तुम नहीं रहती हो, इस वजह से शायद तुम्हें नहीं पता। बट यानली जो है जिन जुशन की जो होने वाली वाइफ है वो मेरी शीजे है। ये सुनकर म्याम्या कहती, ओह दिस ग्रेट, बट मुझे नहीं पता था, सॉरी। फिर विंग कहते हैं, कोई बात नहीं, आप नहीं थे शायद मिस। फिर वो कहते हैं, आप मुझे म्याम्या कह सकते हैं। फिर विंग कहते हैं, जी कोई बात, जी श्योर मैं फिर विंग कहते हैं, आप भी मुझे विंग कह सकते हैं। फिर म्याम्या कहती है, जी। और फिर विंग शिचनगा को ग्रीट करता है और म्याम्या को ग्रीट करके फिर वहाँ से निकल जाता है अपने क्लासेस के लिए। फिर थोड़ी देर में वो आता है हमारे वांगजी के क्लास में।
सब लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। और फिर हमारी विंग की नज़र वांगजी पर जाती है। वांगजी आज बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, और जब उसने देखा ना विंग को, तो वो विंग को देखकर स्माइल कर रहा था। बट हमारे विंग की हरकतें देखो, वो उसने ना हमारे वांगजी को विंग कर दिया था, और वांगजी के चिक्स पिंक हो गए थे, यानी हमारा वांगजी ब्लश करने लगा था ये देखकर। और फिर उसके फ्रेंड्स पूछे, क्या हुआ है वांगजी, तुम इतने टमाटर की तरह लाल क्यों हुए जा रहे हो, क्या बात है? फिर वांगजी बात को टालने के लिए कहते, कुछ भी तो नहीं, तुम लोग ज़्यादा मत सोचो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम लोग पढ़ते तो हो नहीं, ज़्यादा इधर उधर ध्यान मत दिया करो, तुम लोग पढ़ाई में पर ध्यान दिया करो। और प्रोफेसर आए हैं ना, वो डांटेंगे हम सबको, ऐसा मत करो, बातें मत करो। और फिर वो सब लोग हंसते, और फिर वो लोग विंग की तरफ ध्यान देने लगते। हमारे सबको पता है, वांगजी ने बता दिया था, और इसी वजह से वो लोग वांगजी को टीज़ कर रहे थे, और वांगजी ने उन्हें विंग विंग का डर दिखाकर उन्हें पढ़ने को कह दिया था। अब वो लोग क्या ही कर सकते थे। और फिर वांगजी के दोस्त सोचते कि इसे तो हम जब लंच का ब्रेक मिलेगा तब बताएंगे। ये कहकर वो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगते, और विंग पढ़ाने लगता है। और फिर विंग का क्लास ख़त्म हो जाता है, और फिर वो सबको होमवर्क देते। होमवर्क देने के बाद वो अपने रूम के लिए, यानी अपने केबिन की तरफ चला आता है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन। वहाँ पर किचन आते हैं। लंच किचन को देख के सब लोग खड़े हो जाते हैं और उन्हें बो करते हैं। फिर लंच किचन कहते हैं, इट्स ओके, आप सब लोग इनसे मिलिए। फिर सब लोग लंच किचन जिस तरफ दिखा रहे थे उस तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पर म्याम्या थी, जो अब से उनकी प्रोफेसर थी। म्याम्या उनके मैथ्स के प्रोफेसर थी। फिर लंच किचन इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये आज से आप सबको मैथ्स पढ़ाएंगी, इनका नाम मिस म्याम्या है। फिर वो लोग म्याम्या को हेलो बोलते हैं, और फिर म्याम्या भी खुशी खुशी सबको हेलो बोलती है। और फिर कहती है, मैं आज से आप सबकी प्रोफेसर हूँ, आपको अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप मुझे क्लियर तरीके से पूछ सकते हैं। और मैं ये विश करती हूँ कि आप लोग मुझे आप लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे। फिर सब लोग कहते हैं यस मैम। फिर लंच किचन वहाँ से चले जाते हैं। फिर मैम सबका इंट्रोडक्शन लेती है, और फिर वो वांगजी को देखती है। वांगजी को देखकर फिर मैम पूछती है, रान वांगजी, जब वांगजी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था तब मैम ने सुना कि उसका सरनेम लान वांगजी है, यानी लान है। तो पूछते, क्या तुम प्रिंसिपल सर के भाई हो? ये सुनकर वांगजी कहता है, जी मैम, मैं उनका उन्हीं का ब्रदर हूँ। ये सुनकर मैम स्माइल करती है, और फिर कहते हैं, नाइस टू मीट यू। फिर हमारा वांगजी भी हंसता है, बट क्यों, पता नहीं क्यों वांगजी को ना म्याम्या को देखकर, मतलब होता है ना एक गुड वाइब्स, वो नहीं आ रही थी। और वो म्याम्या को देख रहा था, और म्याम्या बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश थी। म्याम्या अमेरिका से आई थी, और सबको तो इतना तो पता है कि अमेरिका की अदर्स कंट्री बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश रहती है। तो म्याम्या बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश थी। और फिर म्याम्या सबको आज पढ़ाती नहीं है, बट सबका इंट्रोडक्शन लेने के बाद उनसे कुछ क्वेश्चन पूछती है मैथ्स के बारे में, कि उनके मैथ्स टीचर ने उन्हें कहाँ तक दिया है, या होमवर्क के बारे में पूछते। तो वो लोग कहते हैं कि उन्होंने होमवर्क तो नहीं दिया, क्योंकि होमवर्क ख़त्म हो गया था और उसके बाद वो आए ही नहीं। फिर म्याम्या कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों का क्लास नहीं ले रही हूँ, आज ये क्लास आपका फ्री है, तो आप जाकर आप कैंटीन में जा सकते हैं, लंच कर सकते हैं आप लोग, कोई बात नहीं, आज से मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आपको एक दिन का टाइम देती हूँ, यानी आज के दिन आपके लिए छुट्टी है, मैं आप सबको कल से पढ़ाऊँगी। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, उन्हें छुट्टी मिल रही है।
तो सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, 5-10 मिनट। मियाँ वहाँ से चली गई थी और मियाँ ना विंग के कैबिन में आई थी। और इत्तेफाक तो देखो, हमारे वांगजी और उसके फ्रेंड्स आ रहे थे, आ चुके थे कैंटीन के लिए। सारे बच्चे आ चुके थे। वांगजी और उसके दोस्त थोड़े से लेट हो गए थे, यानी थोड़े से बैठ के बातें कर रहे थे और उसके बाद कैंटीन आने वाले थे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये पीरियड तो उनका खाली गया और उसके बाद नेक्स्ट तो कोई पीरियड नहीं है, वैसे भी लंच टाइम है उस टाइम। तो वो लोग थोड़ा सा बैठ के बातें करते और उसके बाद वो लोग जाने के लिए सोच रहे थे। इसी वजह से वो लोग थोड़ी देर हो गए थे, मतलब थोड़ी देर बाद आते हैं कैंटीन में लंच के लिए। तब हमारी वांगजी की नज़र जाती है कि मियाँ विंग के रूम में जा रही है। और ये देखकर वांगजी अपने मन में कहता है कि ये मैम आखिर विंग के कमरे में विंग के कैबिन में क्यों जा रही है। फिर वांगजी इग्नोर करता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता। वांगजी को लगता है शायद कोई काम होगा जिसकी वजह से मियाँ जा रही है। इसी वजह से वांगजी कुछ ज़्यादा नहीं सोचता और फिर वो उन सब बातों को इग्नोर करके वो लंच के वहाँ आ जाता है। और थोड़ी देर बाद ना वहाँ पर विंग भी आ गया था। और विंग का चेहरा ना थोड़ा सा उतरा हुआ लग रहा था, जिससे विंग ना अभी गुस्से में ऐसे लग रहा था। फिर वांगजी विंग को देखता है कि आखिर विंग को हुआ क्या है और वो ऐसे गुस्से में क्यों है। बट वो अभी पूछ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, यानी स्टूडेंट्स थे, जिसकी वजह से वो उन सब के सामने तो ऐसे पूछ नहीं सकता ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी वो लोग अपने रिश्ते के बारे में किसी को थोड़ी ना बताएंगे। वैसे भी वो दोनों टीचर और स्टूडेंट है, वो ऐसे थोड़ी ना बता सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने किसी को बताया थोड़ी ना। इसी वजह से वांगजी सोचते थोड़ी देर बाद विंग जब लंच करने के बाद चला जाएगा तब मैं उसके पास जाऊँगा, उसके कैबिन में फिर पूछूंगा कि बात क्या है। फिर बाद उनका लंच ख़त्म होता है, यानी विंग का लंच ख़त्म होता है, तो वो निकल जाता है अपने कैबिन की ओर। और विंग का चेहरा उतरा हुआ था। फिर वांगजी कहते हैं मेरा लंच हो गया है, तुम सब लंच करके रूम में आ जाना, मैं भी थोड़ी देर बाद वहाँ पर आ जाऊँगा। फिर वो लोग पूछते हैं वांगजी क्या हुआ है, और विंग सर को क्या हुआ है, वो थोड़े से अपसेट लग रहे थे। और शाओ शिनचैन भी पूछता है वांगजी क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। फिर वांगजी कहता है नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ शाओ शिनचैन, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो ऐसे क्यों दिख रहे हैं, शायद कुछ हुआ होगा, मैं पूछता हूँ, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। तुम लोग लंच करने के बाद क्लासरूम में चले जाना, मैं भी तुम लोगों से वहीं पर मिलूँगा। फिर सब लोग कहते हैं ठीक है वांगजी। और फिर वांगजी विंग की कैबिन की तरफ आ जाता है। फिर वो डोर नॉक करता है। फिर विंग कहता है कम इन। और फिर वहाँ पर वांगजी था। विंग ने जब सिर उठाकर देखा तो वहाँ पर वांगजी था। फिर वांगजी डोर क्लोज करता है और फिर वो विंग के पास आता है और फिर विंग से पूछता है विंग। फिर विंग कहता है क्या हुआ है आपको। फिर विंग कहता है वांगजी तो। फिर कहता है कुछ हुआ है क्या। फिर विंग कहता है नहीं तो कुछ भी नहीं, क्यों वांगजी। फिर वांगजी कहता सेट लग रहे थे ना, इसी वजह से मैं पूछने के लिए आया था। फिर विंग वांगजी को खींचता है और अपने लैप पर बिठा लेता है, क्योंकि विंग अभी कुर्सी पर बैठा हुआ था, यानी चेयर पर बैठा हुआ था। फिर वांगजी कहता आप क्या करें, कोई आ जाएगा, छोड़िए मुझे। फिर विंग कहता कोई भी नहीं आएगा वांगजी, शांत रहो। फिर विंग वांगजी के कमर को रेप करता है और उसके नेक पर अपना सर रखता है और सर रख के कहते हैं क्या हुआ है। फिर विंग कहता है वांगजी थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो। फिर वांगजी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वांगजी को इतना तो पता चल गया था कि विंग का मूड ठीक नहीं है, तो इसी वजह से वांगजी विंग को कुछ नहीं कहता। और फिर थोड़ी देर ऐसे ही उसे ऐसे रहने देता है। फिर वांगजी विंग को पूछता है आप बताएंगे नहीं कि क्या हुआ है। फिर विंग कहता है वांगजी तुम्हें पता है ना मिस मियाँ जो अभी प्रोफेसर है। फिर ये सुनकर वांगजी कहता है हाँ, वो जिन फैमिली की डॉटर है, जहाँ तक मुझे पता है। फिर विंग कहता है हाँ, मेरी शिजी का रिश्ता हुआ है जिंजुशन से, जिंजुशन के भाई बहन है मियाँ।
फिर वांगजी कहता है बट हुआ क्या है, आप उनके बारे में अचानक से क्यों पूछ रहे, कोई बात है क्या? फिर विंग कहते हैं तुम्हें पता है वांगजी, आज वो शायद तुम लोग का क्लास लेने के बाद यहाँ पर आई थी। फिर वांगजी कहता है तो फिर क्या हुआ? फिर विंग कहता है उसने मुझे प्रपोज़ किया। फिर ये सुनकर वांगजी शॉक्ड होकर विंग को पीछे मतलब उसकी साइड मुड़कर उसे देखने लगता है। क्या प्रपोज़ किया? फिर विंग कहता है फिर विंग कहता है वांगजी कहता है तो आपने क्या कहा? फिर विंग ने कहा मैंने मना कर दिया। फिर ये सुनकर वांगजी कहता है आपने मना कर दिया तो बात तो ख़त्म हो गई ना, इसमें आपको इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, उसने तो सिर्फ प्रपोज़ किया है ना आपको। फिर वांगजी कहता है नहीं, सिर्फ प्रपोज़ नहीं, उसने मुझे धमकी भी दी है। मैंने जब मना किया, मैंने कहा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तो पता है उसने क्या कहा? फिर वांगजी कहते हैं क्या क्या कहा उन्होंने? फिर विंग कहते हैं उसने कहा अगर मैं उससे शादी नहीं करूँगा, मैं उससे अगर हाँ नहीं बोलूँगा, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं बनूँगा, तो वो शीजे और अपने गल की शादी तोड़ देंगे, यानी शादी कैंसिल करवा देंगी। ये सुनकर वांगजी शॉक्ड होकर विंग को देखने लगते और फिर कहते हैं क्या उन्होंने ऐसा कहा? ये कैसी बात हुई? वो आप पसंद नहीं करते तो इसमें उनकी क्या गलती है? और ये क्या ज़बरदस्ती हुई? पसंद नहीं है तो आपने मना कर दिया, आप किसी को पसंद करें, तो इसमें ज़बरदस्ती करने की क्या बात है? ये सुनकर हमारा विंग कहता है यही तो बात है ना वांगजी, इसी वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया है और इसी वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये सुनकर वांगजी के अब शांत हो जाइए, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप टेंशन ना लो। फिर विंग कहता है मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ कि तुम मेरे पास हो ना, तो मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? अभी तुम मेरे पास हो तो मेरी सारी टेंशन दूर हो गई, मेरा सारा स्ट्रेस ख़त्म हो गया है। ये सुनकर वांगजी स्माइल करने लगता है और कहता है आप भी ना कुछ भी कहते हैं। फिर विंग कहता है वांगजी। फिर वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं और फिर वांगजी के क्लास के टाइम हो जाता है, तो फिर वांगजी विंग को कहता है मैं आपको घर फ़ोन पे बात करता हूँ आपसे, अभी मुझे जाना होगा, मेरा क्लास है। फिर विंग कहता है ठीक है तुम जाओ, तुम अपना क्लास ले लो, ठीक है? और वांगजी तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। ये सुनकर वांगजी कहता है मुझे पता है आप सब कुछ हैंडल कर लोगे। और फिर जाने से पहले वांगजी विंग की चिक्स पर किस करता है और फिर किस करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। विंग तो थोड़ी देर के लिए शॉक ही था, वो अपने गालों पर अपना हाथ रखे हुए बस वांगजी जिस ओर गया ना, यानी दरवाजे की ओर देखने लगता है और फिर विंग स्माइल करने लगता है और कहता है ये भी ना। और फिर विंग का मूड अभी लाइट हो गया था क्योंकि उसने अभी वांगजी से बात की थी, तो उसके दिमाग से वो सब बातें थॉट्स निकल गई थी। फिर विंग अपने मन में कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वांगजी से प्यार करता हूँ और इसे कभी भी हम दोनों के बीच में मैं आने नहीं दूंगा। देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि ये शीजे की शादी और जिनजुशन की शादी कैसे रुकवा दी है। बढ़िया है मुझे धमकाने वाली, ये जानती नहीं है कि विंग कौन है। और आज की स्टोरी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि आगे क्या होता है। ओके, बाय बाय क्यूटीज।